गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 बालक चंद्रगुप्त। इसकी रूपरेखा देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे परिचय, फिर कठिन शब्द, फिर उसके वाचन करेंगे, इसके साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, और साथ में पढ़ेंगे लास्ट में इसका उपसंहार। यह जो पार्ट है, यह जो लेसन है, दो पार्ट में बना हुआ है। पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में बालक चंद्रगुप्त राजा का रोल अदा करते हैं, राजा का पात्र अदा करते हैं। वह किसी के साथ अन्याय ना हो, वह ऐसा काम करते हैं। इस पाठ में बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी कठिन शब्द, फिर पढ़ेंगे इसका वाचन, और लास्ट में पढ़ेंगे उसका उपसंहार। चैप्टर 16 बालक चंद्रगुप्त। इस पाठ में बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया गया है। कुछ हार्डवर्ड्स हैं: द्वारपाल, ब्राह्मण, चक्रवर्ती सम्राट, भविष्यवाणी, पाटलिपुत्र, विद्रोही, तक्षशिला, विश्वविद्यालय, अनिष्ट, बुद्धिमत्ता। अब हम इस पाठ को एक्सप्लेन करेंगे। पात्र, पात्र मतलब होता है जिसमें इस नाटक ने भाग लिया हो। उन पात्रों के नाम इस प्रकार हैं: चंद्रगुप्त, चाणक्य, स्त्री, सभासद, प्रधानमंत्री, महाराज नंद, महीपाल, भद्रसेन, राजदूत और कुछ बालक। इन सब ने इस नाटक में भाग लिया हुआ है। पहला दृश्य, पार्ट 1। स्थान, पाटलिपुत्र का पीपली कानन। ये एक स्थान का नाम है। 10-12 वर्ष का एक बालक राजा बनकर एक ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर जो बालक बैठे हुए हैं, यही है बालक चंद्रगुप्त। उसके 10-12 साथी उसकी प्रजा हैं, मतलब उसकी जो 10-12 दोस्त हैं उसकी प्रजा बने हुए हैं। सामने मैदान में कुछ गाय घास चर रही हैं, मतलब कुछ गाय घास खा रही हैं। एक दुबला पतला काला सा ब्राह्मण राजदरबार के इस खेल को देखकर रास्ते में ही खड़ा हो जाता है। मतलब चंद्रगुप्त चट्टान पर बैठे हुए थे, 10-12 साथी उनके आसपास उनको घेरे हुए थे, तो मतलब एक नाटक चल रहा था। तो वहीं से एक ब्राह्मण निकलते हैं और उस खेल को देखकर वहाँ पर वो रुक जाते हैं। द्वारपाल बने एक लड़के का प्रवेश, जो द्वारपाल बना हुआ था एक लड़का, वो प्रवेश करता है उस राजमहल में जहाँ पर वो नाटक चल रहा था। द्वारपाल, महाराज की जय हो। द्वारपाल ने महाराज का अभिवादन किया। एक किसान महल के द्वार पर खड़ा हुआ है। उसने बोला, द्वारपाल ने महाराज से, कि एक किसान महल के द्वार पर, मतलब दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है। मतलब वह आपके दर्शन करना चाहता है। राजा, राजा कौन बना था? बालक चंद्रगुप्त। उसे तुरंत उपस्थित करो, मतलब उसे तुरंत मेरे सामने आप लेकर आओ। द्वारपाल जाता है और एक किसान को लेकर राज दरबार में आता है। द्वारपाल वहाँ से वापस जाता है और फिर वहाँ जो द्वार के पास खड़े हुए थे किसान, उनको वो अंदर लेकर आते हैं। किसान, महाराज की जय हो। फिर किसान ने फिर अभिवादन किया महाराज का। राजा, क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आए? मतलब कि बालक चंद्रगुप्त ने बोला कि तुम यहाँ पर कैसे आए? किसान, महाराज मुझे न्याय चाहिए। मेरे पड़ोसी ने कल रात मेरा खेत काट लिया है। मतलब जो पड़ोसी है उसने कल रात को मेरे खेत को काट दिया है, उसमें से कुछ चोरी कर लिया है। मैंने जब उससे कहा कि मैं राजदरबार में शिकायत करने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी। उसने मेरा खेत चोरी कर लिया था, उसने मेरे खेत से कुछ चुरा लिया था। तो मैंने उससे बोला, मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे धमकी दी जान से मार डालने की। अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे यह अन्याय सहा नहीं जाता। उस किसान ने कहा। राजा, गलत काम करने वालों की यह हिम्मत। राजा ने उस किसान से बोला, चंद्रगुप्त के राज्य में कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। जो नाटक चल रहा था उसमें चंद्रगुप्त राजा का वो रोल अदा कर रहे थे। सेनापति, जो व्यक्ति इसे जान से मारने की धमकी दे रहा है उसे तुरंत उपस्थित करो। सेनापति, जो आ गया महाराज। यह सुनकर सेनापति वहाँ से चले जाते हैं। सेनापति 2 सैनिकों को लेकर बाहर जाता है। सेनापति के साथ 2 सैनिक भी उनके साथ बाहर जाते हैं। चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास कितनी खेती है? चंद्रगुप्त ने किसान से पूछा। किसान, महाराज खेती तो कम है। किसान ने बोला, लेकिन गुजर हो जाती है, मतलब उसका गुजारा हो जाता है। सेनापति का प्रवेश। इतने में सेनापति फिर अंदर आते हैं। सिपाही दोषी व्यक्ति को रस्से से बांधकर लाते हैं।
जो 2 व्यक्ति उनके साथ गए थे सेनापति के साथ, वो जो दोषी व्यक्ति था जिसने किसान का खेत काट लिया था उसको रस्से से बांधकर अंदर लाए। सेनापति: महाराज की जय हो, अपराधी हाजिर है। महाराज का फिर अभिवादन किया सेनापति ने और उसने बोला, अपराधी हाजिर है जिसने अपराध किया है। चंद्रगुप्त: क्यों जी, तुमने इस व्यक्ति का खेत काट लिया है? चंद्रगुप्त ने अपराधी से पूछा, और इसे जान से मार डालने की धमकी भी दी है, क्या यह सच है? चंद्रगुप्त ने यह बात अपराधी से पूछी। अपराधी चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसने गलती की थी। चंद्रगुप्त के राज्य में सबको अपने बचाव के लिए अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हो सकता है वो किसान झूठ बोल रहा हो, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम अपने पक्ष में भी कुछ बोलो, क्या यह सच है? चंद्रगुप्त ने फिर से पूछा। अपराधी: हाँ महाराज, यह सच है, मुझसे गलती हुई है। चंद्रगुप्त: तुमने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया है, मतलब कि जो अपराधी था उसने अपना अपराध मान लिया था, इसलिए हम तुम्हें कोई कठोर दंड नहीं दे रहे हैं, मतलब कि कोई कड़क या कोई कठिन सजा आपको नहीं दे रहे हैं। जाओ और इसका सारा सामान इसके घर पहुंचाओ जो तुमने इसका लिया था। और दंड मतलब होता है कि सजा के रूप में 10 डलिया मतलब होता है आपकी डोलची अनाज और देना पड़ेगा, मतलब कि इसका सामान तो वापस करना ही है आपको। साथ में दंड के रूप में, सजा के रूप में आपको 10 डलिया अनाज अपनी तरफ से उसको देना होगा। अपराधी: जो आज्ञा महाराज। अपराधी महाराज की बात मान लेते हैं। अपराधी और किसान राज दरबार से वापस चले जाते हैं। ब्राह्मण राजा के सामने उपस्थित होता है। वही ब्राह्मण थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, इस खेल को, इस नाटक को है देख रहे थे। ब्राह्मण: महाराज की जय हो। ब्राह्मण ने महाराज को अभिवादन किया। चंद्रगुप्त: बोलिए ब्राह्मण देवता, आप दरबार में किस लिए पधारे हैं? चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से पूछा। ब्राह्मण: महाराज, मैं गरीब और कमज़ोर ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण देवता ने महाराज से बोला, मेरे बच्चों को प्रतिदिन दूध नहीं मिल पाता, कृपया मुझे दूध देने वाली एक गाय दिलवा दीजिए। महाराज के सामने ब्राह्मण ने अपनी समस्या जाहिर की। चंद्रगुप्त: ब्राह्मण देवता, सामने ये गाय चर रही हैं, इनमें से जो आप चाहें ले जाएं। जहाँ पर वो नाटक कर रहे थे वहाँ पर आजू बाजू बहुत सारी गाय थी। उन गायों को देखकर महाराज ने ब्राह्मण से बोला कि इनमें से आपको जो चाहे गाय लगे आप यहाँ से ले जाएं। ब्राह्मण हंसकर, राजन मतलब होता है राजा, ये किसकी गाय है? कुछ कोई कहेगा तो नहीं? मैं यदि यहाँ से ले गया, कोई मेरे को हो सकता है मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। चंद्रगुप्त: ब्राह्मण देवता, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसका साहस जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा को ना माने? ये सब पूरा यहाँ पर नाटक चल रहा था। एक स्त्री का प्रवेश, इतने में ही एक स्त्री वहाँ अंदर आती है। स्त्री ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, ये बालक बड़ा शरारती है, बड़ा उद्यमी है, क्योंकि वो तो खेल चल रहा था। यह प्रतिदिन इसी प्रकार के नाटक किया करता है, आप इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। जो वो स्त्री थी वह चंद्रगुप्त की माँ थी। ब्राह्मण: देवी, यह कोई साधारण बालक नहीं है। ब्राह्मण ने उनसे कहा। इसके हाव भाव मतलब होता है कि तौर तरीका और निर्णय करने का डिसीजन, और इसके मुख का तेज मतलब मुख पे जो प्रभाव होता है, जो तेजस्व होता है, वह बताता है कि एक दिन यह बड़ा राजा बनेगा, आगे चलकर एक बड़े राजा बनेंगे। स्त्री: हम वैसे ही बड़े कष्ट में दिन काट रहे हैं, मतलब कि हम वैसे ही बड़े कष्ट मतलब होता है कि बहुत कठिनाई, बहुत मुसीबत में दिन काट रहे हैं। अगर पाटलिपुत्र के शासक मतलब होता है राजा के कानों में आपकी भविष्यवाणी पड़ गई तो हमें जान के लाले पड़ जाएंगे, मतलब हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी जान को खतरा हो जाएगा। ब्राह्मण: देवी, क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप इतनी क्यों घबरा रही हैं? स्त्री: ब्राह्मण देवता, मेरे पति नंद की सेना की सेनापति हैं, मतलब कि चंद्रगुप्त के पिताजी। महाराज ने कुछ लोगों की बातों में आकर मेरे पति को विद्रोही बताकर जेल में डाल दिया है। विद्रोही मतलब होता है जो अपनी महाराज से विद्रोह कर देता है, उनको धोखा दे देता है। यह बालक चंद्रगुप्त हमारा ही पुत्र है। मुझे सदा भय मतलब होता है डर लगा रहता है कि
कहीं राजकोप मतलब होता है राजा का क्रोध की तलवार मेरे पुत्र पर भी ना पड़े। मेरे पति को तो जेल में डाल दिया था, मेरे पुत्र को भी वह कुछ ना कर दे, इसलिए मुझे डर बना रहता है। ब्राह्मण: देवी चिंता की कोई बात नहीं। ब्राह्मण ने उनकी चंद्रगुप्त की माँ से बोला, मेरा नाम चाणक्य है, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य हूँ। मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय में मैं आचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। आप महाराज नंद के दरबार में अपने पुत्र को लेकर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि बालक चंद्रगुप्त को वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भिजवा दें। ब्राह्मण ने स्त्री से कहा। स्त्री: ब्राह्मण देवता, आप तो मुझे अपने ही हाथों अपना सर्वनाश करने को कह रहे हैं। अगर महाराज को पता चल गया कि यह विद्रोही सेनापति का पुत्र है तो वे इसे तक्षशिला ना भेजकर कारागार मतलब होता है जेल में इसके पिता के पास ही भेज देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? चाणक्य: देवी आप धैर्य धारण करें। धैर्य मतलब होता है धीरज। आप धीरज रखें। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि बालक का कोई अनिष्ट मतलब होता है कोई बुरा नहीं होगा। मैं आपके और आप बालक चंद्रगुप्त के भले के लिए ही कह रहा हूँ कि आपका और चंद्रगुप्त दोनों का इसमें भला हो जाएगा। स्त्री: जो आज्ञा गुरुदेव। वह स्त्री जो थी वह चंद्रगुप्त की जो माँ थी उनकी बात को मान जाती हैं।